संजय, ये संजय कहाँ चला गया? मैसेज? ये इतनी रात को कौन मैसेज भेज रहा है? श्रुति, फूल बहुत खूबसूरत है, थैंक्स फॉर द फ्लावर्स। अरे ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? एक तो विधवा, ऊपर से 2 बच्चों की माँ। अरे 16 साल की लड़की की तरह मेरे बेटे पर डोरे डालकर अपने जाल में फंसा रही है उसे। एक मिनट, तुम ये अचानक सुनामी की तरह आके बड़बड़ कुछ बोले जा रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुआ क्या है? अरे हुआ क्या है? वो लड़की किस हद तक अपना जाल फैला रही है देख कर आ रही हूँ मैं। क्या देखा तुमने? मतलब मैं सब जानती हूँ कि वो क्या चाल चल रही है। एक मिनट, शांति से बैठ। मुझे नहीं बैठना। तो एक बात समझ लो प्रभा, कि माँ बाप के लिए संसार में बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। और अगर संजय की खुशी श्रुति में है तो इसमें क्या गलत है? अरे श्रुति एक विधवा है, 2 बच्चों की माँ है वो। हाँ, तो अगर संजय ने भी पहले शादी कर ली होती तो उसके भी बच्चे इतने ही बड़े होते। और ऐसा तो नहीं है ना कि श्रुति 50 साल की है और संजय उससे छोटा है। दोनों हम उम्र हैं, दोनों समझते हैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और ये तो सोचो कि संजय जो पहले शादी के लिए इनकार करता फिर रहा था, अब वो राजी हो गया। लेकिन मैं एक विधवा 2 बच्चों की माँ को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उस लड़की के मन में क्या है। उस लड़की के मन में मेरे बेटे के लिए प्यार नहीं, अपनी बच्चियों के भविष्य की चिंता है। और इस घर में इतनी ताकत है कि इसके सारे सपने पूरे हो जाए। मैं जितना समझी थी ना, ये लड़की तो उससे भी ज्यादा चालाक निकली। पति की मौत के बाद लाचारी और मजबूरी का दिखावा करके पहले तो मेरे बेटे के ऑफिस में घुस गई और फिर उसे अपने जाल में फंसा लिया। और अब इस घर की बहू बनने के ख्वाब देख रही है वो। अफसोस तो इस बात का है कि मेरा बेटा इस बात को समझ ही नहीं रहा। वो उसके प्यार में इतना अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता कि ये श्रुति की चाल है। अरे जो गलती प्यार में रिद्धि ने की ना, अब संजय भी वही गलती करने जा रहा है। लेकिन मैं चुप रहकर फिर से अपनी गलती दोहराने वाली नहीं हूँ। संजय तो समझने से रहा, अब मुझे ही कोई नया रास्ता अपनाना पड़ेगा। कल सुबह देखना मैं क्या करती हूँ। क्या करने वाली हो तुम? बस देखते जाओ, पूरी की पूरी बाजी में पलट दूंगी। Bye, Bobby. Nice. Oi, it's Diwali. Diwali. साल मुबारक। साल मुबारक। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आज ही देखो बच्चों ने कितनी खूबसूरत रंगोली बनाई है। कितने अच्छे कलर भरे हैं तुम लोगों ने। अच्छा बनाया है। वेरी नाइस। खुश रहो, जीती रहो। मामी जी, साल मुबारक। तुझे भी मुबारक हो बेटा। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। मामी जी, मेरी खुशी तो आप लोगों से और इस घर से है। देखा, ये है हमारे घर की परफेक्ट बहू, हमारे घर की गृह लक्ष्मी। त्रिशा, दादा दादी पहुंचो। नहीं बेटा नहीं, बेटियां पाँव नहीं छूती। जीती रहो, खुश रहो। आजा गले मिल ले बेटा। जीते रहे मेरा बच्चा। भाई अपना खाता बढ़िया, हम तो सबके पैर छू सकते हैं। जीते रहा, खुश रहे। जीते रहे, जीते। वैसे सनी, अगर तुम चाहो तो हम सब मिलकर तुम्हारे पैर छू सकते हैं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मैं छूऊंगा, ये मेरा काम है। नहीं, मेरे नहीं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली का साल मुबारक डैड। साल मुबारक, खुश रहो। साल मुबारक।
अच्छा चलो मेन काम की बात करते हैं। जल्दी से सब मेरे शगुन के पैसे निकालो। हाँ हाँ, अरे भाई चलो सब अपनी अपनी जेबें ढीली करो। ये दादा दादी की तरफ से। चाचू ऑलराइट। अरे रुकिए, सारे पैसे इसे ही मत दे दीजिएगा। मेरा नंबर कब आएगा? मुझे भी चाहिए। आजा बेटा, आजा आजा। ओ, भाई Happy Diwali! हैप्पी न्यू ईयर मम्मा। अरे मम्मी कहाँ गई? हमारा तो पचका हो गया। कम से कम साल की शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए थी। पता है ऐसा कहते हैं कि जैसी साल की शुरुआत होती है वैसा ही पूरा साल जाता है। अरे ये तो संजय अंकल वाला बुके है ना? हाँ। लगता है कल वो यहीं भूल गए। लगता है उनका भी पचका हो गया। लगता है नया साल नहीं पचका साल है। चलिए संजय अंकल को विश करते हैं। हेलो संजय अंकल, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर संजय अंकल। ओहो दादी माँ, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा जीतते रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। अच्छा और संजय अंकल, आपको पता आप कितने बड़े भुलक्कड़ हो गए हो? क्यों, क्या हुआ? अरे जो आप अपने बुके लाए थे अपनी फेवरेट लड़की के लिए, वो तो आप यहीं भूल गए। ओह यस राइट। देखो संजय अंकल, आप ना रात को 3-4 बादाम भिगो के रख दीजिए और सुबह उठ के ना उन्हें चुबा चुबा के खाना। अच्छा। देखना फिर आपका दिमाग कितना तेज हो जाएगा। उसमें कुछ ऐसे। दादी अम्मा तो अपना ज्ञान बाद में बताना। हेलो संजय अंकल, आज तो नया साल है और नए साल में राज नहीं रखते, तो जल्दी से उस लकी गर्ल का नाम बता दीजिए। अरे कहा ना, सरप्राइज है। नहीं सहन होता ये सरप्राइज मुझसे। प्लीज 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 बताइए ना वो लड़की कौन है। मैं आपको और उसको दोनों को दिवाली के बहुत सारे नाश्ते खिलाऊंगी, मिठाइयाँ भी खिलाऊंगी। प्लीज नए साल का गिफ्ट समझ के बता दीजिए। अच्छा ठीक है, हाउ अबाउट दिस, मैं तुम्हें नाम नहीं बताता हूँ, सीधा उसे मिलवा देता हूँ। हाँ? एक काम करना, मैं जब दिवाली विश करने आऊँ ना तभी मिल लेना। अभी आइए ना। अरे अम्मी, जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा और कर लो, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ आज मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। ओके, पर हो सके तो जल्दी से आइएगा। ओके बाय बाय। यस, फाइनली हमें पता चल जाएगा कि संजय अंकल की पसंद कौन है। अरे अनुपम जी, नया साल मुबारक हो। साल मुबारक। धन्यवाद। संजय देखो तो कौन आया है। भावना के मम्मी पापा आए खास तुमसे मिलने के लिए। आओ, आकर इनके पांव छू। आओ बेटा। खुश रहो बेटा। खुश रहो खुश रहो। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, हमें बहुत खुशी है कि तुम और भावना एक दूसरे को पसंद करते हो। आंटी भावना नहीं आई? आएगी वो मिलने शाम को। ओके आइए बैठ। आइए भाई साहब, आइए। ये बेटा रखो। सच में प्रभा बहन, आपके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली संजय से मिलके। संजय कुमार। संजय कुमार से मिलके। मेरा तो मानना है कि मेरा संजय और आपकी बेटी भावना की जोड़ी बहुत जचेगी, बिल्कुल राम और सीता की तरह। सच कहो प्रभाबेन, भावना ने जब से कहा कि आप उसे पसंद करती हैं, हमारे यहाँ से तभी से हाँ थी शादी के लिए, और मेहता परिवार से रिश्ता जोड़ना बहुत गर्व की बात है ना। बस आप लोग की हाँ का इंतजार था। अब सब लोग राजी है तो देर किस बात की, सगाई की तारीख तय कर ले। संजय भाई,
ऑसम। सोमवार कैसा रहेगा? आप जो तारीख का है, हमें कोई एतराज नहीं है। अरे आप कहें तो हम कल ही विदा करा दें। मेरा भी मन यही चाहता है, लेकिन रस्मों रिवाज का अपना ही मजा है। सब उसी तरीके से होगा। जी बताइए। तो ये रिश्ता पक्का हुआ? हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा। बधाई हो, कंग्रेचुलेशन फाइनली संजय। संजय भाई कंग्रेचुलेशन। बस माँ, बहुत हो गया तमाशा। बेवजह किसी को झूठी उम्मीद मत दीजिए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं भावना से या किसी और लड़की से सगाई नहीं करूंगा। संजय भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक सुना तुमने भी, और आप सब भी सुन लीजिए। मैं भावना से सगाई नहीं करने वाला। ये ले शगुन के तेरे पैसे। और ये तेरे। थैंक यू बा। क्या है? नहीं नया साल है। तो क्या हुआ? मतलब बुढ़ा फूसट हमेशा तो मुझ पर दादागिरी जमाता है, और आज शर्म आ रहा है बेचारा। ये नहीं कहता कि शगुन के पैसे चाहिए। ये ले। थैंक यू बेटा खूसट। बा, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को हैप्पी न्यू ईयर कहने जा रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय। दीदी चलो ना। नहीं तू जा। क्यों? क्यों? तुझे नहीं जाना अपने दोस्तों को विश करने? नहीं। हर साल तो सारे मोहल्ले के बच्चों को लेकर टोली बनाकर तुम सबके घरों में घुसकर उन्हें परेशान करती हो। फिर इस साल क्या हो गया? अरे बा, इस बार का साल तो बहुत स्पेशल है। संजय अंकल आज मुझे उस लड़की से मिलवाने वाले हैं जिसे उन्होंने अपने लिए पसंद किया है। हाँ? और अब वो कभी भी आते होंगे, इसलिए जब तक वो आ नहीं जाते तब तक मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। पर उन लोगों के आने से पहले तो तू सबको मिलके आ भी जाएगी। हाँ नहीं, मैं संजय अंकल की पसंद को देखे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, मतलब कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है। मैंने आपसे कितनी बार कहा, लेकिन आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिर भी मैं इंतजार करता रहा कि कभी तो आप अपनी सोच बदलेंगी, कभी तो आपको मेरी खुशी आपकी जिद से ज्यादा प्यारी लगेगी। तेरी खुशी के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ मैं। मेरी खुशी क्या है आप अच्छी तरह से जानती हैं माँ। आशीर्वाद देना है तो उसे दीजिए जिसे मैं प्यार करता हूं। संजय, तुम किसी और से प्यार करते हो? संजय भाई कौन है वो लड़की? एक मिनट, आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं और संजय बात कर रहे हैं ना, आज फैसला होकर रहेगा। मेरा फैसला मैं आपको सुना चुका हूं मां। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है, कोई खेल नहीं है। या आप मुझे कठपुतली की तरह नचा और मैं नाचता रहूं, और तुम अपनी जिंदगी से खेलो और मैं तुम्हें खेलने दूं। हाँ? संजय जिसे तुम प्यार कह रहे हो ना,
वो प्यार नहीं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और एक माँ होने के नाते मैं इस गलती से तुम्हें रोकूंगी, ये मेरा फर्ज है। ये बात और आगे बढ़ रही है, इस बात का पता मुझे कल रात को चला, इसलिए मैंने भावना के माँ बाप को आज यहां बुलाया था। अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, मेरा फैसला अटल है। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ भावना से होगी। भाई, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? माँ आपका भला चाहती है। मेरा भला बुरा खुद समझता हूं मैं रिद्धि। जिस तरह मां को मेरा प्यार करना गलत लगता है, ठीक उसी तरह मुझे उनका यह फैसला गलत लगता है। बोलो क्या करें? अगर और कोई बात होती मां, तो मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, मैं चुपचाप आपकी बात मान लेता। लेकिन इस मामले में मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। मेरी शादी होगी तो सिर्फ श्रुति से। What? श्रुति क्या कह रहे हैं? प्रभा, तुम जानती थी, तुम अच्छी तरह जानती थी कि संजय क्या चाहता है। उसके बावजूद तुमने भावना के परिवार को यहां। संजय, तुम जो चाहते हो वो मैं कभी नहीं होने दूंगी। और आप जो चाहती हैं वो मैं कभी करूंगा नहीं मां। हाँ, आपकी एक बात का मान मैं जरूर रखूंगा। आप जो तारीख तय करेंगे मैं उसी दिन सगाई करूंगा, लेकिन सिर्फ श्रुति से। मां, मैं अभी जा रहा हूं उसके घर उसे प्रपोज करने। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? प्रभा क्या कर? भाई, मां, अरे संभालो अपने आप को। मां, डॉक्टर को फोन पानी करो। लाओ। शनि, पानी लेकर आओ। शनि, प्रभा, संभालो। मम्मा आंखें खोलिए। प्रभा, मम्मा, मम्मा अब कैसा लग रहा है? हाँ, आप प्लीज रोना बंद करो, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं डॉक्टर को बुला के। नहीं बेटा, कोई बीमारी नहीं है। फिक्र है मुझे संजय की। मुझे समझ में नहीं आता बेटा कि मैं तेरे भाई को कैसे समझाऊं। मैं क्या सुझाव दूं मां? मैं तो खुद ही शौक हूं भाई की इस बात से। सारी दुनिया में संजय को मिली तो बस एक श्रुति ही मिली। अगर मैं शादी के लिए मना कर रही हूँ तो क्या बुरा कर रही हूँ बेटा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोई भी बहन ये नहीं चाहेगी कि उसका भाई ऐसी औरत से शादी करे। संजय भाई की बात से मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है, मैं बयां भी नहीं कर सकती। और फिर आप तो मां, आपकी तकलीफ मुझसे कहीं ज्यादा है, मैं समझ सकती हूँ। पता नहीं संजय की आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी है कि उसे
श्रुति के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता। मुझे उसकी ये पट्टी खोलनी है बेटा, उसे दिखाना है, उसकी आंखें खोलनी है बेटा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बेटा। मम्मा, इस मामले में मैं आपके साथ हूँ, लेकिन प्लीज आप पहले रोना बंद करिए। हम दोनों मिलकर संजय भाई को समझाएंगे, मिलकर हम उनका ये पागलपन दूर करेंगे। आई प्रॉमिस। ओके? सीधी बेटा, तू मेरे साथ है ना? हाँ मम्मा। अब देखना मैं क्या करती हूँ।